धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने दूध की ये तासीर देखकर ये दाई अम्मा आयशा बेहद शर्मिंदा है आलम बना। बंद कीजिए बदकलामी। ये मौसीकी, ये रक्स हमारा ईमान है, हमारा हक है। हक याद रहा और फर्ज भूल गए। नादिर, मैं तुमसे अपनी रिया की जान की भीख मांगता हूँ। शाह हिंदुस्तान, शहंशाह कभी भीख नहीं मांगा करते। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हारी रिया को भी, मगर तुम्हें दिल्ली की कीमत देनी होगी। अल्लाह के वास्ते ये तख्ते ताउस ना ले जाए। नहीं, कौन थे वो लोग? कुछ पता चला? जहांपना चंद सिख थे। चंद सिख, और तुम 500 पर भारी पड़ गए। ये तलवार सिर्फ मेरी तलवार नहीं है, ये खालसा पंथ की तलवार है। मगर ये तलवार चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक दर्राए खैबर का दरवाजा बंद नहीं हो जाता। हमारे नाम से दुनिया कांपती है जकरिया खान, और ये सिख हम पर ही हमला करने की जुर्रत करें। हम इन इरादों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल डालना चाहते हैं। ये धरती कर्मा वालड़ी, यहाँ 5 बहे दरिया, एक सच का, दूसरा इश्क का, और तीसरा बहे वफा। यहाँ चौथा दरिया आबरू, हो कर्मा वाले हो, और 5वां रहम दया। ये बने सहारा दीन का, बने सहारा दीन का, और इसका आप खुदा। चाचा जी छेती घर आओ। क्या हुआ? चाची नु पुत्र होया है। ओ बल्ले बल्ले। लखा वदाइयां होन। पैरी पहनिए भैन जी, कैसे हो? क्या चांद सा बेटा जना है? बिल्कुल बुआ पे गया है। नहीं, तूने बेटा जना है, क्या हाल बना रखा है। ला मैं कंघी कर देती हूँ। हाँ, आप ही कर दो। मेरी बेटे की बुआ आई है, देखना क्या कुछ लेके आई है तेरे लिए। ये क्या हो रहा है? कंघी कर रही हूँ बेबे। मेरी बहू की बेइज्जती करानी है जकरिया के हाथ। ला बेबे, मैंने लड़का जना, कंघी तो करान दे। बेटी, साज सिंगार करना मौजूदा हालात में हराम है। तू तो जानती है ना बेटी। हाँ। ओ बल्ले बल्ले, तेरा लाख लाख शुक्र है दाता, हल चलाने के लिए 2 हाथ और दे दिए। हल ही नहीं पुत्रा, तलवार भी हल की हिफाजत के लिए। ओ बेबे, तो अंदर जाके गुड़ ला, मैं सारे पिंड में बांट आता हूँ। ऐसा ना करो जी।
अगर जकरिया खान को पता चल गया कि एक सिख और पैदा हुआ है तो वो अनर्थ हो जाएगा। चलो चलो, तुम सबको सूबेदार जकरिया खान ने तलब किया है। लखपत राय, समझ में नहीं आता इन सिखों का क्या किया जाए। खर पतवार की तरह जितना कटवाता हूँ दुगनी रफ्तार से बढ़ते जाते हैं। पंजाब की मिट्टी और पंजाब की औरतें दोनों ही बहुत ही जरखेज होती हैं सूबेदार साहब। मुखबिर को हाजिर किया जाए। दीवान जी, इसे इनाम के 50 रुपए दिलवा दिए जाएं। सिर्फ 50 रुपए हुजूर? एक सिख के सर की कीमत 50 रुपए ही है ना। इनाम मुझे अच्छी तरह मालूम है दीवान साहब। एक सिख का बाल काट कर लाने पर एक कंबल, उसकी खबर लाने के लिए 10 रुपए और एक सिख का सर काट कर लाने के लिए 50 रुपए। तो कायदे से एक सिख, उसका सिख बच्चा और उसकी औरत, तीनों के मिला के 150 हुए। एक दिन के बच्चे की कीमत पूरी मांग रहे हो तुम? एक दिन का बच्चा भी उतना ही खतरनाक है हुजूर के लिए दीवान साहब जितना कि 20 साल का। ये ठीक कह रहा है दीवान साहब, इसे 150 रुपए दिलवा दिए जाएं। माँ बाप और बच्चे तीनों के सर कलम कर दिए जाएं। औरतों का सर कलम करवाने की क्या जरूरत है सूबेदार साहब? सिख औरतें सिख मर्दों से कम खतरनाक नहीं होती। यही तो आने वाली नस्लों को तैयार करती हैं, जो जवान होकर हमसे लड़ते हैं। ले जाओ। छोड़ दे मेरे बच्चे नु, छोड़ दे मेरे बच्चे नु। रहम रहम सूबेदारा, रहम कर लखपत राय, रहम कर हम पर, रहम कर लखपत राय, रहम सूबेदारा, सूबेदारा रहम कर, रहम कर, रहम कर सूबेदारा। सूबेदार जी मेरा सर ले लो, मैं ही गुनहगारा। ना मैं इसको पैदा करती, ना ही मेरा पोता होता। मेरा सर ले लो पर इनको बख्श दो। तेरी कोख तो ठंडी हो चुकी है, तेरा सर लेकर हमें क्या मिलेगा? मेरी कोख तो ठंडी हो चुकी है सूबेदारा, पर इस जनानी के शाप में 10 गुरुओं का ताप है। जकरिया खान, तुझे तेरा खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं पंजाब की औरत अपने गुरुओं की सौ खा के कहती हूँ कि एक दिन पंजाब की रोटियां और बेटियां छीनने वाले तेरे जालिम शरीर पर कीड़े पड़ेंगे और कौन फूटेगा, और तेरी लाश पर तेरी औलाद तक नहीं रोएगी। लेके जाओ इसे। जकरिया खान, तुझे तेरा खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा।
कार्रवाई शुरू की जाए। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पंजाब के चौधरियों को शाही फरमान भेज दिया है। हुकूमत की तरफ आपकी वफादारी काबिले तारीफ है। ये तो आपकी जरा नवाजी है हुजूर। लाहौर और अमृतसर के इलाके में फतेह अली खान बड़े जोरों शोर से शाही फरमान की तामील कर रहे। ओए शाही फौजों ने हमला कर दिया। ओए मुकाबला करो। ओए ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹ ਰਿਆਨ, ਉਹ ਗਫੂਰ, ਉਹ ਆਜਾ ਭਈ ਆਜਾ, ਉਹ ਆਜਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਬਚ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਓ ਭਈਆ। अबे ओ लाहौर, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग मुसलमान होकर सिखों का साथ दे रहे हो? अरे मुसलमान तुम्हारी तरह वतन फरोश नहीं होते, वतन परस्त होते। फतेह अली खान, तुमने उस गडरिया नादिर शाह के पास अपना वतन बेच दिया। हम सिखों से अलग नहीं हैं। या अली! तू इधर बैठ, मैं मत्था टेक के आता हूँ। जी। बेटी, तू नहीं गई गुरुद्वारे मत्था टेकने? तुम्हारी नई नई शादी हुई लगती है। शुक्रा जी। वो औरत तुझसे क्या पूछ रही थी? तूने जवाब नहीं दिया शुक्रा। हर बात कहने की नहीं होती जी। दीवान साहब, हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सिख अभी तक कुचले नहीं गए। नादिर शाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम क्या कर रहे हैं हुजूर? तमाम हिंदू और मुसलमान सब सिखों से मिल गए हैं और वो ये कहते हैं कि अब ये जंग हिंदुस्तानी वतन परस्त नादिर शाही कीदड़ों से लड़ रहे हैं। जबान संभालिए। फतेह अली खान, हम भी जानते हैं आज सिखों को कुचलना इतना आसान नहीं रहा। पहले ही कब आसान था दीवान साहब। बंदा सिंह बहादुर को हम ही गिरफ्तार करके पहले लाहौर लाए थे, फिर दिल्ली ले गए थे। तब से आज तक ये सिख लगातार लड़ते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पर कुचले नहीं गए। नादिर शाह तो अभी आया है।
हुजूर, इसकी एक और वजह भी है। सिख दूर दराज जंगलों और पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं। मौका मिलते ही हुकूमत के सिपाहियों पर झपट पड़ते हैं। फतेह मियाँ, घबराइए मत। वाहेगुरु की कृपा से जख्म जल्दी भर जाएगा। ये हमारे देश के संतों महात्माओं की ढूंढी हुई जड़ी बूटियां हैं। इनकी तासीर से बड़ी जल्दी पले चंगे हो जाओगे। क्या हाल है वीर जी? आजा भाई। चढ़त सिंह जी, क्या हाल है? बस कृपा महाराज जी वीर जी। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ओहो, चढ़त सिंह जी, अब साडी लड़ाई तो चलती रहनी है। पहले गुरु महाराज लड़ते रहे, अब गुरु की फौजों को लड़ते जाना है। जब तक वो रामराज कायम नहीं हो जाता जिसका सपना गुरुओं ने हमें दिया है। ठीक कह रहे हो जसा सिंह जी, ठीक कह रहे हो। हैं? हिम्मत सिंह शुक्रा को वापस ले आ रहे हैं? मैनू यही डर सी पाई। लोग अपनी बहन बेटियों की हिफाजत तो कर नहीं सकते, मगर उन्हें कबूल करने में शर्म जरूर महसूस करते हैं। बेचारी। की होया हिम्मत सिंह? खालसा जी, शुक्रा के बाप और मंगेतर ने इसको कबूल नहीं किया। ये बात तो तुमको देखते ही हमारी समझ में आ गई थी। जवान लड़की का घर उसका मायका होता है या ससुराल? अब मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ने इसे ठुकरा दिया। जी, मगर हम शुक्रा को कहाँ रखेंगे? हमारे तो खुद के घर कोड़ों की पीठ पर होते हैं। मेरे पास जगह है जी। ओ, तू किधर से शादी तो नहीं करना चाहता? नहीं। हाँ हाँ जी। ओ, ये कैसे हो सकता है? ये बेचारी क्या समझेगी? इसकी मजबूरी का फायदा उठा के इस पे एहसान करने के लिए तू इससे शादी कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्राजी। तो तूने जरूर इसे डराया धमकाया होगा। नहीं नहीं प्राजी, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। आप चाहे तो इससे पूछ लीजिए। शुक्रा पुत्र जी। हिम्मत सिंह ने तेनू कोई धमकी वमकी तो नहीं दी? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। धमकी नहीं दी तो फिर? इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो एक औरत ने मुझसे पूछ लिया था कि क्या हमारी नई नई शादी हुई है। अच्छा, क्या जवाब दिया तूने? मैं चुप रही। मतलब ये भी नहीं किया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है? शादी करना चाहते हो तो कर लो भाई, असी तो तलवार चलांदे, थोड़े थके से हैं। और तुम्हारी शादी में पंगड़ा पाके हम भी तरोताजा हो जाएंगे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। ओए, सिखों का पीछा करना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। खजाने पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं जिससे ये खुद ब खुद चलकर हमारे नजदीक पहुंच जाए और हम इन्हें कुचल डालें? एक तरकीब है सूबेदार साहब। फरमाइए दीवान साहब। अगर सिखों के पवित्र स्थान हरमंदिर साहब की बेअदबी की जाए तो सिख आग बबूला होकर अमृतसर की तरफ लपकेंगे। बहुत खूब। क्या आप में से कोई है जो इस काम को सरअंजाम दे? क्या बात है, आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? फौजदार फतेह अली खान दिलेर जंग। सिखों के पवित्र गुरुद्वारे की बेअदबी करना यह मुझसे नहीं होगा। इस नाफरमानी के लिए आप चाहें तो मेरा सर कलम कर सकते हैं।
तख लिया। दीवान साहब, हिंदू दरबारियों की खामोशी तो हम समझ सकते हैं, मगर मुसलमान भी तैयार नहीं। पंजाबी मुसलमान कभी हरमंदिर साहब की बेअत भी नहीं करेगा हुजूर। क्यों? वो गुरु नानक की जगह है। पंजाबी मुसलमान गुरु नानक को अपना पीर मानते हैं हुजूर। आपने सुना होगा, नानक शाह फकीर, हिंदुआं दा गुरु, मुसलमाना दा पीर। फिर आपकी तरकीब पर अमल कैसे किया जाए? मेरी नजर में एक आदमी है हुजूर। कौन? उसका नाम है मस्सा रंगड़। मस्सा रंगड़? कहाँ जा रहे हैं? जुम्मे की नमाज पढ़ने हुजूर। आज जुमा है? जी। हमें किसी ने खबर क्यों नहीं की? हम भी नमाज पढ़ेंगे। हुजूर, शराब पी के मस्जिद में जाना गुनाह है। गुनाह है? फिर तो हम जरूर करेंगे। लाहौल बिला कुबत, आप शराब पीकर अंदर नहीं जा सकते। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मस्सा रंगड़ चौधरी को कौन नहीं जानता? तो इतना भी जानता होगा कि मस्सा रंगड़ जहाँ चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर सकता है। सिपाहियों, इसका सर काट दो। जकरिया खान ने रमदासपुर को मस्सा रंगड़ के हवाले कर दिया और कुछ ही वक्त में मस्सा रंगड़ ने पवित्र हरमंदिर साहब को अपनी बैठक बना लिया। तार चंगी तरह कीजिए मियां गौस। ये हुई ना असली तार। ए तार इतनी तेज होनी चाहिए कि दुश्मन दा सीना हर पार कर जाए। ओए पुत्र महताब सिंह, बापू। ओए गुरुदेव प्यारो, बापू। खालसा जी, बापू। बापू थोड़ी अचानक की हो गया बापू? की हो गया बापू? बाबा जी दर्द हो गया, दर्द। क्यों होया बाबा जी? मेरे से वो अनर्थ देखा नहीं गया। मैंने अपनी आंखें खोल ली। क्यों बाबा जी, क्यों? मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकने गया था। वहाँ पर वो चंडाल मस्सा रंगड़ कंजरिया नचा रहा। या अल्लाह रहम कर। शराबे पी रहा। गुटखा पी रहा। चलो अमृतसर, उन्हें उस पापी दा सिर कलम का। ठहरो खालसा जी, ठहरो। मैनू इसमें हुकूमत की कोई गहरी चाल नजर आती है। हाँ दीवान साहब, फरमाइए। हुजूर, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने 10,000 तेज रफ्तार घुड़सवार फौज और हल्की तोपों को फतेह अली खान की कमान में
अमृतसर भेज दिया है और फतेह अली खान ने यह दावा किया है कि जैसे ही सिख फौज अमृतसर पहुंचेगी वो उनकी लाशों के ढेर लगा देगा। बहुत खूब। फौजें घेर लें तो क्या है, हम मरने से नहीं डरते। खालसा जी, मौत से ना डरना तो हमारे लिए आम बात है। खास बात यह है कि हमें हुकूमत की चाल को पहचान के नाकाम करना है। श्री हरमंदिर साहब जी की बेकदरी का बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 ही बंदे काफी हैं। हम दोनों जाएंगे। मैं जाऊंगी, लाओ तलवार। नहीं शुक्रा, तू नहीं। क्यों? ये बड़ा खतरनाक काम है पुत्र। जो वहां जाएंगे वो हुकूमत के हाथ जिंदा भी पड़ सकते हैं, और अगर तू पड़ गई तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तू नहीं पुत्र। ठीक है, मैं आप सबके लिए पीछे हट जाती हूँ। हम जाएंगे, हम जाएंगे। ठहरो, इसका फैसला हमारे सरदार जसा सिंह जी करेंगे। नहीं खालसा जी, इस गल का फैसला गुरु महाराज करेंगे। खालसा जीओ, गुरु महाराज का हुक्म है, मस्सा रंगल का सर काटने सुक्का सिंह और महताब सिंह जाएंगे। बोले सुखा ते महताब सिंह एक काम बहुत होशियारी दा है। अमृतसर में सख्त पहरा लगा होगा, फौजें गश्त कर रही होंगी, और जरा सा भी शक पड़ने पर लोगों को फांसी दी जाती है, तसिये दिए जाते हैं। खालसा जी जरा ध्यान ना जाना। वाहिगुरु भली करे, रब रखा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ। महताब सिंह इस तरह बना कि अशरफियां लगन। हाँ हाँ मैंने पता है। बिल्कुल चौकन्ना रहना। सिख मस्सा रंगड़ को कभी भी मारने आ सकते हैं। आप फिक्र न करें, सारे शहर में फौज गश्त कर रही है। शाबाश। एक भी सिख यहां से जिंदा वापस जाने ना पाए, ये तुम लोगों के ध्यान में रहे। अब जाओ। ओए, रुको।
कौन हो तुम लोग? जी हम नाल के इलाके के चौधरी हैं। मसा रंगड़ को अपने अपने इलाके का मालिया देने आए हैं। दिखाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, मस्सा रंगड़ शराब पी रहा है। तुम उससे मालिया की रसीद जरूर ले लेना। ऐसा न हो कि तुम लोगों को दोबारा मालिया देना पड़े। जाओ। क्या बात है दीवान साहब, सिखों की अभी तक कोई खबर नहीं आई। हुजूर, वो जरूर डर गए होंगे। यही काम तो वो नहीं करते। सूबेदार साहब, सिखों के आदमी जायजा लेने अमृतसर जरूर आएंगे। अमृतसर में फतेह अली खान अपनी फौजों के साथ पूरी तरह से चौकन्ना है। नस्र मिनल्लाहु फतहुन करीब, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। आमीन। जी 2 दिन हो गए, सुक्का और मेहताब अभी तक नहीं आए। फिक्र न कर, आ जाएंगे। मियाँ जी हथियार तैयार हो गए, देख लीजिए। अभी नहीं। खालसा जी, खबर आई है हरमंदर साहब के पास 2 सिख पकड़े गए हैं। तो फिर वो जरूर सुक्खा सिंह और महताब सिंह होंगे। हुकूमत चौकन्नी है, हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत चौकन्नी है तो होने दो। हम अभी अपने सर पर हमला करके उस मत्सा रंगड़ को वहां से निकाल फेंकेंगे। हम अपने हरमंदर साहिब पे कुर्बान हो जाएंगे, कुर्बान। कुर्बानियां तो हमने बहुत देनी है और हम हंस के देंगे, मगर उसके लिए अभी वक्त है। वक्त क्यों? अभी क्यों नहीं? ओ देखो, तुम तो खाली हाथ आ गए, मस्सा रंगड़ का सर काट के नहीं लाए। ओए तुम मस्से का सिर नहीं काट सकते थे तो अपना कटवा देते, जिंदा क्यों वापस मोड़ आए? शाबाश मेरे शेरो, जननी जने ता भगत जने, कह दाता कह सूर, नहीं ते जननी पांच रहे, काहे गवावे क्यों फतेह अली खान साहब, आपने तो सिखों की लाशें बिठा देने का दावा किया था। आपसे 2 सिख भी नहीं पकड़े गए। वो आराम से आए और मस्सा रंगड़ का सर काट कर चले गए, हमारे मुंह पर तमाचा मार कर चले गए।
हुजूर, लाहौर की घोड़ा मंडी सिखों के सरों से पाट दी जाएगी। गुलाम को एक मौका और दीजिए हुजूर, एक मौका। बस बस, अब रहम का दौर खत्म हुआ। अब जो भी सिख मिले, बूढ़ा बच्चा औरत, सबको गिरफ्तार किया जाए और उनके सर कलम कर दिए जाए। सिखों के जो भी हमदर्द मददगार हो, उन्हें दरख्तों से लटका लटका कर फांसी दे दी जाए। उनके घरों को जलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। सबको कोई जाने न पाए, कोई बचने न पाए। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा, दुनिया याद रखेगी। हुकुम सूबेदार का, अमल सिपा सालार का, ये सबके सब बागी हैं, खास करके ये जो कि इसने बहुत बड़ी बगावत की है। इसका सर मैं खुद कलम करूंगा। बाकियों का सर सिपाहियों तुम कलम करो। सिपे सालार, तू किसे डरा रहा है? उस कौम को जिसके गुरुओं ने कुर्बानियों की ऐसी मिसालें दी हैं जो कहीं सुनाई नहीं देती। और मेरे ये बच्चे मौत से गले मिलने नहीं जा रहे। दो नदियां समंदर से मिलने जा रही हैं और नदी समंदर बन जाएगी। समंदर बन जाएगी? हट बुड्ढे! चिरे जवारियों से या चढ़ाए जाए चरखड़ी, कटा के बंद बंद भी करे खुदा की बंदगी। कटा हुआ है शीश पर खिली हुई जबीन है, खिली हुई जबीन है। ये कैसी सरजमीन है, ये कैसी सरजमीन। ज़करिया खान, मैं आज ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने पहले जन्मे बेटे को सिख बनाऊंगी। और मैं ही क्या, पंजाब की तमाम औरतें इतने सिख पैदा करेंगी, देखते हैं तो कितनों के सीस काटेगा, कितनों के सीस काटेगा, कितनों के सीस काटेगा, कितनों के सीस काटेगा।
ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है,